हेलो एंड वेलकम टू प्रभा पांडे लर्निंग स्किल्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 18 नो प्लेस फॉर अस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारे देश में छोटे छोटे शहरों से बड़े शहरों में आने वाले मज़दूरों के कहानी और उन्हें क्या क्या अपनी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं, उन्हें किस तरह हालत में अपना शहर अपना गांव छोड़कर बड़े शहरों में आना पड़ता है और बड़े शहरों में आकर उनकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। हम सब उन चीज़ों के बारे में यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो यात्रा भाई वॉज सिटिंग एट द डोर विद हिज डॉटर झिमली। यात्रा भाई अपने दरवाजे पर बैठे थे अपनी बेटी झिमली के साथ। दे वर वेटिंग फॉर सिद्या। वे अपने बेटे सिद्या का वेट कर रहे थे। इट वॉज ऑलमोस्ट नाइट बट सिद्या हैड नॉट कम होम। अब रात होने वाली थी लेकिन सिद्या अभी तक घर वापस नहीं आया था। 2 years बैक यात्रा's फैमिली केम टू मुंबई फ्रॉम सिंदूरी विलेज। 2 साल पहले यात्रा की जो परिवार था, यात्रा भाई का जो परिवार था वो मुंबई आया था सिंदूरी गांव से। हेयर दे ओनली न्यू द फैमिली ऑफ अ डिस्टेंट रिलेटिव्स। यहाँ पर वो किसी को नहीं जानते थे, सिर्फ एक दूर के रिश्तेदार को जानते थे। विद देयर हेल्प यात्रा भाई बिगेन टू रिपेयर टॉन फिशिंग नेट्स। यहाँ पर उन्हीं रिलेटिव्स उन्हीं रिश्तेदारों की मदद के कारण यात्रा भाई ने नेट्स, जो फिश पकड़ने के जो नेट्स होते हैं, जाल होते हैं, उनको रिपेयर उनकी मरम्मत करने का काम करने स्टार्ट किया। बट द मनी ही गॉट वॉज नॉट इनफ। लेकिन उस नेट टॉर्निंग नेट से जो उनको पैसा मिलता था वो उतना ज़्यादा नहीं था। दे हैड टू पे फॉर द मेडिसिन, फूड, स्कूल फीस एंड रेंट फॉर द हाउस। उनको इसी पैसे में से दवाइयों का खर्चा, खाना, स्कूल की फ़ीस अपने बच्चों की और घर का जो किराया था वो देना पड़ता था। हेयर दे इवन हैड टू बाय वाटर। और यहाँ पर तो उनको बॉम्बे में आकर तो उनको पानी भी खरीद कर पीना पड़ता था। तो यंग सिद्या ऑल्सो हैड टू वर्क इन द नियर बाय फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी। तो इसलिए जो सिद्या उनका जो बेटा था उसने भी पास में ही एक फैक्ट्री में, जहाँ पर उसको फिश फैक्ट्री में जहाँ पे फिशेस को सॉर्ट आउट करने का, मीन्स जो अच्छी फिशेस, फ्रेश फिशेस और जो बासी फिशेज होती हैं उनको अलग करने का काम उसको मिल गया। फ्रॉम 4 o'clock टिल 7 o'clock इन द मॉर्निंग ही क्लीन्ड एंड सॉर्टेड द बिग एंड स्मॉल फिश। सुबह के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक की सुबह तक वह अपने जो फिशेस थी, जो बहुत सारी फिशेस होती थी जो सीज से आती थी, उनको वो साफ़ करने का और उनको सॉर्ट आउट करने का, उनको छांटने का काम करता था। देन ही वुड कम होम। उसके बाद वह घर आता था, टेक अ नैप एंड गो टू स्कूल इन दी आफ्टरनून। बाथ लेता था, अपना नहाना धोना करता था और उसके बाद दिन के समय स्कूल चला जाता था। इन द इवनिंग ही वुड वॉन्डर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट। और शाम के वक्त वह सब्जी की बाजार में घूमता था। ही वुड हेल्प सम मेम साहिब जो बड़े घर की जो औरतें होती हैं उनको मेम साहिब बोलते हैं, तो उनकी मदद किया करता था उनके बैग्स उठाने में। जो वो सब्जी बाजार जब जाता था तो जो सब्जियां लेने के लिए जो औरतें जाती थी उनका बैग को कैरी करता था। और गो टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अप एम्प्टी बोटल्स एंड न्यूज़ पेपर्स टू सेल टू द कबाड़ी वाला, जंक सेलर। और उसके बाद वह शाम के वक्त फिर रेलवे स्टेशन में चले जाता था। थोड़ी सी बोटल्स, जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, न्यूज़पेपर को उनको लेता था और उनको कबाड़ी वाले को बेच देता था। सम हाउ दे वर मैनेजिंग देयर लाइफ इन दी सिटी। अब इस तरह से वो अपने शहर में अपनी लाइफ को सेट कर रहे थे, अपनी लाइफ चला रहे थे। इट वॉज नाइट बट सिद्या हैड नॉट कम होम। अब रात हो चली थी लेकिन सिद्या अभी तक घर नहीं आया था। झिमली वॉज वॉचिंग अ डांस ऑन टीवी थ्रू दी नेबर्स विंडो। झिमली पड़ोसी के खिड़की से डांस देख रही थी टीवी में। बट यात्रा डिड नॉट लाइक वॉचिंग टीवी। लेकिन जो यात्रा भाई थे उनको टीवी देखना पसंद नहीं था। हेयर एवरीथिंग वॉज सो डिफरेंट। सब कुछ अलग अलग हो रहा था। द डे वुड पास रनिंग अराउंड फॉर द वर्क बट द इवनिंग बॉट मेक ओल्ड मेमोरीज। पूरा दिन तो समय तो गुजर जाता था दिन भर, लेकिन काम काज में गुजर जाता था, लेकिन जो रात का समय था, शाम का समय था, उसमें जो पुरानी यादें थी वो ताज़ा होती थी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे रिमेंबरिंग ओल्ड डेज। यात्रा वॉज बॉर्न इन खेड़ी विलेज। यात्रा भाई खेड़ी गांव में पैदा हुए थे। इन द मिडिल ऑफ थिक ग्रीन जंगल्स एंड हिल्स। ये गांव पूरा जंगलों के बीच में और पहाड़ियों के बीच में बसा था। हिज पीपल
हैड बीन लिविंग हेयर फॉर मैनी ईयर्स। यहाँ पर वो लोग बहुत सालों से रह रहे थे। इवन बिफोर हिज ग्रैंड फादर्स वॉज बॉर्न, यहाँ पर ही उनके जो यात्रा भाई थे उन्हीं के ग्रैंड फादर भी पैदा हुए थे। देयर वॉज पीस इन यात्राज विलेज, वहाँ पर बहुत शांति थी। यात्रा भाई का जो गांव था खेड़ी गांव, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति थी, कोई बट नॉट साइलेंस, लेकिन पीस, शांति तो थी लेकिन साइलेंस नहीं था। देयर वॉज सो मैनी सूदिंग साउंड्स, बहुत सारा साइलेंस नहीं था। मीन्स इसका कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो नदियों की जो कलकल आवाज़ होती है वो गूंजती थी, पेड़ों की आवाज़ें मरमर आवाज़ गूंजती थी, बर्ड्स की चहचहाट गूंजती थी। तो इस तरह का वहाँ पे जो आवाज़ें होती हैं, जो मीठी मीठी साउंड होती है वो सुनाई देती थी, लेकिन जो शोरगुल होता है शहरों में वो नहीं सुनाई देता था। पीपल डिड नॉट फार्मिंग, पीपल जो लोग थे वो खेती नहीं करते थे। दे वुड गो टू द नियर बाई फॉरेस्ट, वो लोग जंगल में जाते थे और चैटिंग एंड सिंगिंग टुगेदर, बातें करते थे, एक दूसरे के साथ गाने गाते थे। टू कलेक्ट वाइल्ड फ्रूट्स, जंगली फ्रूट जो फल होते हैं उनको जमा करते थे, रूट्स को और ड्राइड वुड को कलेक्ट करते थे। वाइल वर्किंग विद एल्डर्स चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स, और जब वो काम करते वक्त छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखते थे, जैसे डांस कैसे साथ में किया जाता है, टू प्ले फ्लूट, बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, और मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी के बर्तन बनाना, और बर्ड्स और जो छोटे छोटे जो साउंड्स होती हैं जानवरों की उनकी नकल करना, उनको प्रेजेंट करना, उनकी आवाज़ों की नकल करना, उनको पहचानना, ये सब वो बच्चे सीखते थे। पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर यूज़, लोग अपने जीवन को चलाने के लिए वहाँ पर से फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट किया करते थे। सम ऑफ दोज दे वुड सेल इन दी टाउन अक्रॉस द रिवर, और कुछ लोग उन सामान को लेके, उन चीज़ों को लेके जो उन्हें जंगल से मिलते थे, फ्रूट्स और मेडिसिन्स, उनको पास के ही जो नदी के पास में जो शहर था, कस्बा था, वहाँ पर उसको बेचते थे। With that money they would buy salt, oil, rice and some cloths, और उन्हीं पैसों से वो लोग नमक, तेल, राइस मतलब चावल, गेहूँ और जो कपड़े होते हैं वो खरीदते, जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उनको चाहिए होते हैं सामान, वो उन्हीं पैसों से वो खरीदते थे। इट वॉज़ अ विलेज बट पीपल हेयर लिव्ड टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली, ये एक गांव था लेकिन जहाँ पर रहने वाले जो लोग थे वो एक परिवार की तरह रहते थे। यात्रा सिस्टर वॉज मैरिड इन द सेम विलेज, यात्रा भाई की जो बहन थी वो एक पास के ही गाँव में ब्याही गई थी। पीपल हेल्प्ड ईच अदर इन गुड एंड बैड टाइम्स, वहाँ के जो लोग थे वो अच्छे और बुरे दिन हर समय लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे। द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग्स एंड सेटल क्वेरल्स, और जो बड़े थे वो लोग शादी ब्याह में कैसे अरेंजमेंट होते हैं, कैसे उनको करा जाता है वो बताते थे, और लड़ाई झगड़े को भी संभाल लेते थे। मतलब अगर हम आपस में वो लोग लड़ते थे तो वो लोग उसको भी संभाल लेते थे। यात्रा वॉज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन, अब यात्रा भाई अब बड़े जवान आदमी बन गए थे। ही वर्कड हार्ड इन द फील्ड्स एंड कॉट फिश फ्रॉम द बिग रिवर, अब वह बड़ी सी नदी से और खेत में काम करते थे और बड़ी सी नदी से फिशेस को कलेक्ट करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे। ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड गो टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फ्रूट्स, वो और उसके फ्रेंड्स, उसके दोस्त मिल करके जंगल जाते थे और वहाँ से फलों को, रूट्स को, प्लांट के मेडिसिन के लिए उसको इकट्ठा करते थे। एंड फिश फ्रॉम द रिवर, और मछलियाँ भी रिवर से, नदियों से पकड़ते थे और इन सब को टाउन में, जो शहर था, कस्बा था, उधर जाके बेचते थे। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम यात्रा वुड डांस एंड प्ले द ड्रम विद बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ हिज एज, और यात्रा जब कोई ओकेजन आता था, कोई त्यौहार होता था, तो उस समय यात्रा अपने दोस्तों के साथ मिलकर, लड़के लड़कियों के साथ मिलकर ड्रम बजाता था और उनके साथ खूब ज़्यादा डांस करता था, मीन्स इंजॉय करता था। अब नाउ नेक्स्ट इज दी अक्रॉस दी रिवर। अक्रॉस वन डे द पीपल ऑफ खेदी हर्ड दैट अ बिग डैम वॉज टू बी बिल्ट ऑन दी रिवर। एक दिन खेड़ी गांव के जो लोग थे उन्होंने ये सुना कि जो उनके पास से जो नदी बह रही है उसमें एक बहुत बड़ा डैम बनने वाला। अब डैम क्या होता है? डैम पानी को इकट्ठा करके उसको अलग अलग यूज़ में लिया जाता है। जैसे पानी को, बहुत ज़्यादा पानी, जब नदियों का पानी रोक दिया जाता है और उससे बांध बनाया जाता है और उस पानी को इकट्ठा करके उसको एग्रीकल्चर और
फैक्ट्रीज़ में और अदर जो बिजली उत्पादन होता है, बिजली को बनाया जाता है, यहाँ पर यही काम किया जाता है। फॉर दिस अ बिग वॉल वुड बी बिल्ट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द रिवर। अब इसके लिए बहुत बड़ी दीवार बनानी थी कि वो पानी का फ्लो, जो बहाव है पानी का, वो रुक जाए। खेड़ी एंड मैनी नियर बाई विलेजेस इन दैट एरिया वुड बी डाउन्ड अंडर वाटर। अब वो लोगों ने उनको बताया कि अगर, क्योंकि जब बांध बनाया जाता है तो पानी को इकट्ठा किया जाता है, तो जो पानी होता है वो साइड साइड से, क्योंकि बांध इतना बड़ा होता है कि वो एकदम से तो बांध बन के तैयार होता नहीं है, तो उसके लिए पानी को इकट्ठा करते वक्त जब बांध की दीवारें बनाई जाती तो वो पानी इधर साइड साइड की जो साइड्स होती हैं, दीवारें होती हैं, वहाँ से बाहर निकलने लगता है। तो इससे क्या होता है कि जो वो पास वाले गांव होते हैं वहाँ पे बाढ़ आने का खतरा रहता है और वो गांव जो है पूरे उस पानी में डूब सकते हैं। इसलिए उन लोगों को वहाँ से रिप्लेस करके, उन लोगों को वहाँ से हटा करके दूसरी जगह बसाया जाता है, उस गांव के लोगों को। तो इस तरह से गांव के जो खेड़ी गांव था और उनको भी पास, और जो पास वाले गांव थे वो भी उस पानी के अंदर आ जाए। द पीपल वुड हैव टू लीव देयर विलेजेस एंड देयर लैंड्स। इसलिए जो लोग थे उस खेड़ी गांव के, उनको वहाँ से हटाया गया, उनको उस जगह से हटाया गया ऑन विच देयर फोर फादर्स हैड लिव फॉर सेंचुरी, जहाँ पर उनके जो परदादा दादा थे वो सालों से रह रहे थे। आफ्टर अ फ्यू डेज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अलॉन्ग विद द पुलिस स्टार्टेड विजिटिंग दीज विलेजेस। अब कुछ दिनों के बाद गवर्नमेंट के कुछ लोग और पुलिस के कुछ लोग उस गांव का मुआयना करने के लिए आए, उसमें उसको देखने के लिए आए। स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ द विलेज सॉ द पुलिस फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने पुलिस को पहली बार देखा था। फॉर द फर्स्ट टाइम सम चिल्ड्रन वुड रन आफ्टर देम, और उनके पीछे छोटे छोटे बच्चे भागने लगे, उनको देख के भागने लगे। एंड सम वुड गेट स्केयर्ड एंड स्टार्ट क्राइंग, और कुछ तो उनको देख के इतना डर गए कि वो उनको देख के चिल्लाने लगे, पुलिस वालों को देख के। द ऑफिशियल्स मेजर्ड द विड्थ एंड लेंथ ऑफ द रिवर। जो ऑफिसर लोग थे, जो बांध बनाने वाले लोग थे, उन्होंने उस रिवर की, उस नदी की विड्थ, चौड़ाई और लंबाई को नापने लगे, मेज़र किया। द फील्ड्स, फॉरेस्ट एंड हाउसेज, सबको उन्होंने, दे कॉल्ड मीटिंग विद द एल्डर्स ऑफ द विलेजेस, और उन्होंने सब लोगों के साथ मिल करके एक मीटिंग भी की, एक बातें भी की। दे सेड विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वुड हैव टू बी रिमूव्ड। उन्होंने ये कहा, उन लोगों ने ये कहा कि इन गाँवों को नदी के किनारे से हटाना है। पीपल हैविंग लैंड एट खेड़ी विल बी गिवन लैंड फार अवे। उनको यहाँ से खेड़ी से हटा करके कहीं दूसरे गांव में उनको बसाया जाएगा। पीपल हैविंग ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर दे विल हैव एवरीथिंग देयर। और उन्होंने ये बताया कि जब उनको उस गांव से दूसरी जगह पर रखा जाएगा, हटाया जाएगा, उनको दिया जाएगा जब दूसरी जगह पर प्लेस, तो वहाँ पर उनके लिए स्कूल होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, बिजली होगी, मेडिसिन होगा, मतलब दवाइयों की, हॉस्पिटल होंगे, बसेस होंगी, ट्रेन, सभी कुछ होगा। दे विल हैव ऑल दैट दे कुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ हेयर इन खेड़ी गांव। उन्होंने वो कुछ भी नहीं सोचा होगा जो खेड़ी गांव में उनको मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने उन सारे बेचारे गांव वालों को ये लालच दिया कि वो अगर दूसरी जगह पर जाएंगे तो उनको सरकार इतनी मदद करेगी। यात्रा's पेरेंट्स एंड द मोस्ट एल्डर्स वर नॉट हैप्पी अबाउट लीविंग देयर विलेज। अब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर हमको अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपना गांव छोड़, हमें कितना बुरा लगता है। तो इसी तरह से यात्रा भाई के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, और जो उनके घर के जो बड़े थे, अदर लोगों के जो घर के बड़े थे, उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो अपना गाँव छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाएँ। लिसनिंग ऑल ऑफ this, यात्रा वुड गेट अ लिटिल स्केयर्ड बट ऑल्सो फील एक्साइटेड। तो इसलिए ये सारी बातें सुनकर जो यात्रा था उसको कुछ डर जैसा लगा, लेकिन वो उसको एक्साइटमेंट हो रही थी। जैसे हमको कहीं नई जगह पर जाने में बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है ना, कि वो शहर कैसा होगा। जैसे आप लोग हैं कहीं नए स्कूल में जाते हैं तो हमको कितनी एक्साइटमेंट होती है कि वहाँ पे हमको कैसे फ्रेंड्स मिलेंगे, वहाँ पे टीचर्स कैसे होंगे, वो हमारा स्कूल दिखने में कैसा होगा। तो इसी तरह से यात्रा भाई को नए शहर में जाने में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई। He would think that after getting married, he would take his bride to the new house in the new village. उसने ये सोचा कि जब वो शादी करेगा तो वो अपनी नई दुल्हन को नए नए गांव में, नए नए घर में लेके जाएगा। A house where he could just press a button for the light. वो घर बनाएगा जिसमें उसको सिर्फ एक लाइट का बटन ऑन करना पड़ेगा और लाइट जल जाएगी। पानी का नल खोलना पड़ेगा, पानी आ जाएगा। He could go by bus, और शहर देखने के लिए उनको
बस का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन ही वुड हैव चिल्ड्रन ही कुड सेंड देम टू स्कूल। वह ये भी सोचने लगा कि जब उसके बच्चे हो जाएंगे तो वो उनको स्कूल भेजेगा। दे विल नॉट बी लाइक हिम, और वो बच्चे जो हैं उसकी जैसे नहीं बनेंगे। हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, जो कभी भी स्कूल नहीं गया, अनपढ़, वैसे उसके बच्चे नहीं बनेंगे। उसके बच्चे पढ़े लिखे बनेंगे, उसके बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स करेंगे, क्योंकि ये हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छी अच्छी बातें सीखें। तो इस तरह से था हमारा पार्ट 1। अब इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अपने पार्ट 2 में। तो टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।